ना। तो मैंने अभी तक का जो कंसेप्ट बताया हूँ, रिपीट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फॉर एनी टाइप ऑफ मशीन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको सारा कंसेप्ट याद रहना चाहिए। ओके, पहला कंसेप्ट था, जब कहीं किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा, चाहे वो कहीं भी हो, दैट डजंट मैटर। क्लियर है? क्लियर है ना? दूसरा कंसेप्ट, अगर उस करंट कैरिंग कंडक्टर को, उस करंट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा, और अगर उस करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वहां पे फोर्स लगेगा ही लगेगा। क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब कोई कंडक्टर है, ओके, कोई कंडक्टर है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ओके, या कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन है, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन है, वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा। क्लियर है? यानी कि टू इंड्यूस द ईएमएफ, ओके, देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन। गॉट इट? नेक्स्ट, ओके, पांचवा, टू प्रोड्यूस द फ्लक्स देयर मस्ट बी टू फ्लक्स, टू प्रोड्यूस द टॉर्क। कंडक्टर या कॉइल एक ही हुआ, डोंट वरी, कंडक्टर है तभी ना कॉइल है भाई, डजंट मैटर। ओके, to produce the torque there must be two fluxes। क्लियर है? कहीं भी अगर टॉर्क आ रहा है, यानी कि वहां पे दो फ्लक्स होगा ही होगा। आप ढूंढिए दो फ्लक्स हर मशीन में, पूरे डीसी मशीन में, एसी मशीन में। इसको रियलाइज कीजिए, आप फिर से पढ़िए। ओके, नाउ टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म एंड स्टेडी टॉर्क the relative motion between these two fluxes must be equal to zero। Got it? Must be equal to zero। Now इसको हम लोग डीसी मशीन में सोचते हैं। डीसी मशीन में रिलेटिव मोशन जीरो है, डीसी मशीन में जो है यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। यूनिफॉर्म टॉर्क आता है भाई, कोई मशीन में यूनिफॉर्म टॉर्क तो आता ही आता है, आता है। अब बताओ वहां पे दो फ्लक्स कौन कौन सा है? बताओ भाई, अमृतांशु आप ही बताओ। अमृतांशु, सपना, ओके, बताओ अभिजीत, दो फ्लक्स कौन कौन सा है? एक स्टेटर का फ्लक्स और दूसरा रोटर का फ्लक्स है। टेल मी, है। ओके, क्या इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो है? बताइए अमृतांशु, अनम्यूट करके। आवाज जा रही है आपको? क्या दोनों फ्लक्स के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो है? मिस, क्या मिस? आई एंड आई बी लिखने में मिस्टेक हो गया था सर। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। मिस्टेक वाला मिस है सर। अच्छा, बताइए अमृतांशु, आवाज जा रही है भाई? सपना बताओ। इन द केस ऑफ डीसी मशीन, सपना, ओनली सपना, इन द केस ऑफ डीसी मशीन, क्या वहां पे जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसके बीच में रिलेटिव मोशन जीरो है? सर रिलेटिव मोशन तो जीरो होगा ही। आपसे पूछे पप्पू हम। सॉरी सर। आवाज जा रही है सपना? यस और नो? तो बताओ। कोई नहीं भाई,
आरती राय, अंतेश, ओके, 0 है। कांस्टेंट टॉर्क के लिए 0 होगा, बट आपको बताना है ओके कि उन दोनों के बीच में मैंने आपको कंसेप्ट दिया, टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म एंड स्टेडी टॉर्क देयर मस्ट बी नो एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस टू फ्लक्सेस। डीसी मशीन में 2 फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक स्टेटर के द्वारा यानी कि फील्ड फ्लक्स जो फील्ड वाइंडिंग के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग के द्वारा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, आर्मेचर फ्लक्स। क्या इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन 0 है? अगर 0 है तो कैसे? बताओ कौन कौन जवाब देंगे? यस करके लिखो भाई चैट की। बताओ अंतेश, आप बताओ। जल्दी बताइए, टाइम नहीं हुई। सर आपने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था ये कंसेप्ट। बोल रहा हूँ। हेलो हाँ, आवाज आ रही है आपकी। सर, आपने थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया था कि 6 प्रिंसिपल की जब भी 2 टॉर्क प्रोड्यूस होंगे तो दोनों के बीच रिलेटिव मोशन 0 होगा। तो मैंने आपको कंसेप्ट दिया ना, आप सोच के बताना, हाँ, सारे लोगों से डिस्कस करके बताना, ठीक है? और मुझे पर्सनली मैसेज करना। ये सारे लोगों से क्वेश्चन है ओके, इन द केस ऑफ डीसी मशीन ओके, ये क्वेश्चंस है, तो वहाँ पे आपका जो है 0 रिलेटिव मोशन कैसे है, और ये कंसेप्ट है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मशीन। दुनिया में जितने सारे मशीन हैं, अगर वहां पे यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, then there must be no any relative motion between the two fluxes produced by two different things, either those may be a stator or rotor। चाहे वो स्टेटर हो चाहे रोटर हो, मैं दावा करूंगा है ना 99% स्टूडेंट जवाब नहीं दे पाएंगे जो आपके कलीग हों, ओके 90% टीचर जवाब नहीं दे पाएंगे। ओके, फिर भी आप पूछेंगे, आपस में डिस्कस कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। नैपी मेरा खराब है, सर चैट देखिए ना एक बार। खराब हो गया, दिखा ही नहीं रहा है। हाँ, स्टेटर एंड रोटर में दोनों एसी नेचर का फ्लक्स है। वाह आरती राय, ओके, रोटर में एसी नेचर का फ्लक्स आता है। टेल मी, डीसी मशीन में जो सर उसमें उसमें सर कर रहे थे सर, उसमें सर ये होता है सर कम्यूटेटर की वजह से ना सर, ये जो डीसी हम बाहर जो निकालते हैं वो डीसी आता है, लेकिन सर रियल में तो उसमें प्लीज बी कम, ओके। वहां पे फील्ड वाइंडिंग में हम लोग सप्लाई ही डीसी देते हैं, ओके। और सॉरी सर, जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो तो एसी आएगा ही नहीं, और फील्ड वाइंडिंग कभी कम्यूटेटर से कनेक्टेड नहीं होता है। कोई नहीं, अब सोचो, जितना अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं एक्सप्लेनेशन मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिएगा। अब बताइए आरती। स्टेटर एंड रोटर इज अपोजिट फ्लक्स इंड्यूस इज इक्वल नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। बता भाई धीरज, कोई नहीं बता पाएंगे, इतने इतने स्टूडेंट और 56 स्टूडेंट कोई नहीं। अपोजिट होगा तो और ज्यादा होगा रिलेटिव। मैंने सिर्फ इसको प्रूफ करने के लिए बोला। देखो कुछ स्पेशल बनना है, अलग टाइप का स्टूडेंट बनना है तो अलग टाइप का सोचना होगा भाई।
गॉट इट? तभी आप यूनिक और एक अलग कॉम्पिटिटिव, एक सीट 2 सीट में फाइट करेंगे ना। ये आपके माइंड को आपको रियलाइज करता है, सोचने की क्षमता बढ़ाता है आपका। कल जब बता ये देंगे। कंसेप्ट सही है तो produce the uniform and steady torque, okay, no any relative motion between the two fluxes, it should be, ऐसा होना चाहिए। देन ये हम लोग डीसी मशीन में कैसे प्रूफ करेंगे? और आपके नोट्स में लिखा हुआ है, डीसी मशीन मैंने पढ़ाया है, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, और मैंने एक्सप्लेन भी किया था इस चीज को डीसी में जब पढ़ा रहा था। तो आप लोग सोचेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम लोग स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नो फ्लक्स लीकेज को कोई बात ही नहीं। इन आर एक्चुअल रोटर स्पीड, ध्यान देंगे मेरी बातों को, वहां से ध्यान हटाइए। इन आर एक्चुअल रोटर स्पीड, एक्चुअल मैकेनिकल स्पीड ऑफ द रोटर, ओके। इन आर एक्चुअल रोटर स्पीड, उसको कहते हैं एक्चुअल मैकेनिकल स्पीड ऑफ द रोटर। कहीं भी कुछ भी मिल सकता है। स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, स्टेटर। अब देखो मैंने क्या कहा, स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर। स्टेटर का स्पीड क्या है? जब भी हम लोग स्टेटर लिखते हैं, स्टेटर यानी कि स्टेशनरी मेंबर, ओके, स्टेशनरी मेंबर यानी कि स्टेटर का स्पीड व्हाट? 0। स्पीड ऑफ रोटर, स्पीड ऑफ रोटर इन आर, जब भी हम लोग स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइप लिखते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू यानी कि रिलेटिव स्पीड का बात कर रहे हैं, नहीं, यानी कि रिलेटिव स्पीड ऑफ रोटर, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर। तो रोटर का एक्चुअल स्पीड, जब भी रिलेटिव स्पीड का बात करते हैं हम लोग, ओके, जिन दोनों के बीच में याद रखेंगे, या विथ रिस्पेक्ट टू बात करें तो उन दोनों के एक्चुअल स्पीड को हम लोग क्या कर देते हैं? डिफरेंस लेते हैं। तो एन आर स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, स्पीड ऑफ रोटर यानी कि रोटर का एक्चुअल स्पीड क्या है? एन आर। और एन एस, सॉरी, स्टेटर का एक्चुअल स्पीड क्या है? 0। स्टेटर तो स्टेशनरी मेंबर है, तो उसका स्पीड क्या? 0। तो हम लोग एन आर को बोल सकते हैं स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर। टेल मी, बोल सकते हैं ना एन आर को? वेरी गुड। नाउ स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी स्ट्रक्चर, एन आर। एन आर को हम लोग बोल रहे हैं स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी स्ट्रक्चर। तो स्पीड ऑफ रोटर यानी कि रोटर का स्पीड, रोटर यानी कि क्या? एक्चुअल रोटर स्पीड। एक्चुअल रोटर स्पीड मतलब व्हाट? एन आर। और स्टेशनरी स्ट्रक्चर तो नाम ही लिखा हुआ है ना। तो स्टेशनरी स्ट्रक्चर का स्पीड कितना होगा? 0। तो एन आर माइनस 0 इक्वल टू व्हाट? एन आर। यानी कि एन आर हम लोग बोल सकते हैं, मैंने क्या क्या नाम दिया याद रखेंगे, एक्चुअल रोटर स्पीड, एक्चुअल मैकेनिकल स्पीड ऑफ द रोटर, स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, या स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एसएससी जेई में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है भाई, एसएससी जेई में है, गेट में है, ओके, इससे रिलेटेड जो मैं बता रहा हूं। नाउ एनएस, एनएस, ओके, एनएस यानी कि सिंक्रोनस स्पीड। एम आई क्लियर? एनएस किसका स्पीड था अभी? आरएमएफ का स्पीड था। ओके, स्टेटर के द्वारा जो प्रोड्यूस हो रहा है आरएमएफ, उसका भी स्पीड एनएस है, और रोटर के द्वारा जो प्रोड्यूस हो रहा है आरएमएफ, उसका भी स्पीड एनएस है। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी स्ट्रक्चर, बोल सकते हैं स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी स्ट्रक्चर। ओके, और स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर भी बोल सकते हैं। स्टेटर फील्ड का स्पीड एनएस और स्टेटर का स्पीड 0, एनएस माइनस 0 एनएस बोल सकते हैं। स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी रोटर बोल सकते हैं। स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी रोटर बोल सकते हैं। स्टेटर फील्ड का स्पीड एनएस
और स्टेशनरी रोटर का स्पीड 0, ns माइनस 0। स्पीड ऑफ रोटर फील्ड, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड ns, ये बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं। स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी रोटर, बोल सकते हैं। स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी रोटर, ये रिलेटिव स्पीड है, बस बोल सकते हैं। स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, बस याद रखना क्या है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ए का एक्चुअल स्पीड और बी का एक्चुअल स्पीड दोनों को घटा देना, कहीं भी अगर लिखा हुआ है। गॉट इट? नाउ चलो जवाब दो, जिससे पूछूं वो। स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, टेल मी क्या होगा? अभी तो बाबू सिर्फ इसको डिफाइन कर रहे हो, उसको हम कितना लिखेंगे, डायग्राम कुछ नहीं है, बस एक ही डायग्राम है। स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए का स्पीड जो भी हो एन ए माइनस एन बी, बस। तो आपको तो ये पता है ना, ये पता है कौन सा स्टेशनरी मेंबर है, कौन सा रोटेटिंग मेंबर है। ओके, ये तो पता है। तो आंसर आपने दिया है स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, एनएस माइनस एनआर। सही है सबका? किसी ने एनएस भी लिखा है, किसी ने एनएस माइनस एनआर भी लिखा है। वेरी गुड, दोनों का सही है ना। बट हाउ, अब देखो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का हम लोग जब भी बात करेंगे तो रोटर जो है वो हमेशा जो है, हमेशा ओके, दो कंडीशन के साथ आएगा जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है। पहला कंडीशन जब रोटर स्टैंड स्टिल में है, और दूसरा कंडीशन जब रोटर रनिंग कंडीशन में। जब स्टैंड स्टिल कंडीशन में है तो रोटर का स्पीड एनर्जी कितना, 0। ओके, यहाँ सबसे पहले रोटर फील्ड का एक्चुअल स्पीड वो एनएस है, रोटर का एक्चुअल स्पीड वो एनआर है। ये तो परफेक्ट आंसर है ना। स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, तो रोटर फील्ड का एक्चुअल स्पीड एनएस और रोटर का भी एक्चुअल स्पीड एनआर है। ये परफेक्ट आंसर है। अब अगर रोटर स्टेशनरी हुआ तो एनएस माइनस 0, क्योंकि अगर रोटर स्टेशनरी है तो एनआर 0, और अगर रोटर मूव कर रहा है तो एनएस माइनस एनआर। और एनएस माइनस एनआर को हम लोग एस इंटू एनएस भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये स्लिप स्पीड है, लिख सकते हैं ना। एस इंटू एनएस किसी ने लेंगे। ओके, अब जब रोटर स्टैंड स्टिल में है तो एस इक्वल टू 1, तो एनएस। अब जब रोटर मूव कर रहा है तब एस इंटू एनएस। सही है? ये कोई प्रॉब्लम? देखिए डायग्राम अपने आप आ जाएगा आपको, है ना। नाउ स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, टेल मी। स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, एनएस एनएस। वेरी गुड, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका, रोटर फील्ड का एक्चुअल स्पीड एनएस और स्टेटर का एक्चुअल स्पीड 0, एनएस माइनस 0। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं ए का स्पीड बी के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग लिख सकते हैं ए का स्पीड सी के रिस्पेक्ट में प्लस सी का स्पीड बी के रिस्पेक्ट में, लिख सकते हैं। टेल मी, ए का स्पीड बी के रिस्पेक्ट में यानी कि एन ए माइनस एन बी, ए का स्पीड सी के रिस्पेक्ट में एन ए माइनस एन सी प्लस एन सी माइनस एन बी, लिख सकते हैं। ये दोनों कैंसिल, लिख सकते हैं ना। ओके, नाउ इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड with respect to rotor plus speed of rotor with respect to stator, लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं
स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, तो रोटर फील्ड का स्पीड कितना ns, रोटर का एक्चुअल स्पीड कितना nr। स्पीड ऑफ रोटर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, वो हमारा क्या था, मैंने अभी बताया, वो एक्चुअल रोटर स्पीड है ना। या अगर आप लिखना चाहते हैं स्पीड ऑफ रोटर, रोटर का एक्चुअल स्पीड nr और स्टेटर का एक्चुअल स्पीड कितना 0, nr माइनस 0, nr कैंसिल, ये हो गया ns। समझ आ रहा है ये डायग्राम बना के आपको? ओके ओके, वेरी गुड। नाउ बताओ निवेदिता, लास्ट टॉपिक है। हाँ, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड से निवेदिता, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड, निवेदिता, नेहा। स्पीड ऑफ रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड, निवेदिता, अप्पू, बताओ जल्दी बताओ। आरती राय 0, ns माइनस ns क्या होता है, उसका आंसर नहीं है। निवेदिता nr माइनस ns क्यों? स्पीड ऑफ रोटर फील्ड था, रोटर नहीं था। वेरी गुड, रोटर फील्ड था निवेदिता, तो रोटर फील्ड का एक्चुअल स्पीड ns और स्टेटर फील्ड का एक्चुअल स्पीड, वेरी गुड पप्पू, ओके, वो भी ns, तो ns माइनस ns व्हाट 0। यही हमारा रिलेटिव स्पीड बिटवीन टू फील्ड। ओके, ये हमारा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म एंड स्टेडी टॉर्क, ओके, टू फील्ड मस्ट बी स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, अगर कहीं भी यूनिफॉर्म और स्टेडी टॉर्क प्रोड्यूस होना है तो दोनों फील्ड के बीच में रिलेटिव स्पीड जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, या दोनों फील्ड जो होना चाहिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होना चाहिए। मतलब अगर एक फील्ड मूव कर रहा है जिस स्पीड से, तो दूसरा फील्ड भी उसी स्पीड से मूव करेगा। मतलब अगर एक फील्ड स्टैटिक है तो दूसरा फील्ड भी स्टैटिक होगा। मैं हिंट दे रहा हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग इतना डिस्कस कर रहे थे। ओके, कितना बार 0 क्यों भाई अंतेश? ओके, मैं हिंट दे रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे आपका देखो, रोटर फील्ड का भी स्पीड ns, स्टेटर फील्ड का भी स्पीड ns, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा स्टैटिक, यानी कि यहाँ पे यूनिफॉर्म एंड स्टेडी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं टू प्रोड्यूस सर मेरा कीबोर्ड खराब हो गया, हाँ, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए। मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, देन हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, सिंपल कि to produce the uniform and steady torque, the relative velocity between these two fields must be 0. Got it? नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। मैं सारा जो आपको डाल देता हूँ वीडियो, जो पहले वाला है और अभी का वीडियो। ओके, आप कंपेयर करके स्टडी जरूर कीजिएगा, सो डैट कि आपको एहसास हो और आप सोचिएगा जो क्वेश्चन मैंने दिया है ना। अभी डाल दीजिए, हाँ डाल दे रहा हूँ।